नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे जो पीजीटी संस्कृत का पेपर हुआ था उसका जो सबसे पहला पार्ट है जीके का सेक्शन ए में से, तो उसको करेंगे हम। जीके का जो सबसे पहला पार्ट है, नॉर्मल पेपर आया हुआ था जीके का, ठीक है। तो सबसे पहले पार्ट को हम करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन पूछा कि बताइए जो भारत में शांति के समय दिए जाने वाला जो सर्वोच्च पुरस्कार है वह कौन सा है। तो भारत में जो अशोक चक्र है शांति के समय में दिए जाने वाला पुरस्कार है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? अशोक चक्र। पहले का राइट आंसर अशोक चक्र आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा कि भारत का जो लौह पुरुष है उस किसको कहा जाता है। भारत का लौह पुरुष किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। तो दूसरे का भी राइट आंसर ए हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि जो निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रुद्र राज्य है। रुद्र राज्य का मतलब क्या कि जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। तो गोवा, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, ये चार ऑप्शन दिए। तो इसका जो बी आंसर है तेलंगाना राइट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पूछा कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है। आप सभी को पता है आरबीआई को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आरबीआई हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि गांधी जी ने अपना जो राजनीतिक गुरु है किसे माना है। तो गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसको माना था? गोपाल कृष्ण गोखले को माना था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने जीके में उसमें करंट अफेयर में से उठाया, जो हमने पहले करवाया भी था, करंट अफेयर डाली थी क्या कि जो विश्व स्वास्थ्य दिवस 2018 का विषय क्या है। तो जो मधुमेह की जो रोकथाम है वह इसका विषय है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका भाई राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान पूछा कि जो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है ना वो बताओ कौन सी चोटी है। भाई जो किलिमंजारो है ना अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसने एक पुस्तक का नाम दिया। पुस्तक का नाम क्या है? प्रजातियों के उद्भव पर। कि जो प्रजातियों के उद्भव पर पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो जो चार्ल्स डार्विन है ये पुस्तक उसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। तो आगे उसने पूछा कि जो ओआरएस हम लेते हैं उसकी फुल फॉर्म बताओ क्या है। तो आप सभी को पता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्वेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी जो है इसका 9th का ये हो जाएगा कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, ठीक है। नेक्स्ट पूछा कि स्वतंत्रता संग्राम में लखनऊ समझौता जो 1916 में हुआ था किसके कारण हुआ था या किस किस के बीच हुआ था। तो एक सिंपल सी बात है, जो कांग्रेस पार्टी थी और जो मुस्लिम पे लिंक था इन दोनों के बीच समझौता हुआ था। तो कौन कौन सा? राइट आंसर ए आ जाएगा। तो कांग्रेस और मुस्लिम लिंक, तो इसका कौन सा आंसर? ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसने फिर करंट अफेयर में से उठाया पर थोड़ा पहले का उठाया कि बताओ कि जो 2017 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था किस क्षेत्र में? शारीरिक विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था। तो ये जो उन कितने व्यक्तियों को मिला था मैं बता देता हूँ, ये 3 व्यक्तियों को मिला था। तो किस चीज़ के लिए मिला था, मतलब कि इन्होंने किस चीज़ की खोज की थी जो इनको मिला। तो इन्होंने जो सोने का और जगने का जो समय है उस घड़ी को नियंत्रित किया था। मतलब कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। शरीर की आंतरिक घड़ी की लय को नियंत्रित करने वाली आणविक प्रणालियाँ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है। तो भाई इसका कौन सा आंसर ठीक रहेगा? डी जो है सुपर फास्फोरेट जो है यह नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी रहेगा। फिर वही पूछा उसने कि जो भारत की पहली हेलीकॉप्टर टैक्सी है, ये पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो हरियाणा में पेपर हुए थे उनमें भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि जो पहली भारत की हेलीकॉप्टर टैक्सी है किस राज्य से शुरू हुई। यह बेंगलोर से शुरू हुई। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसने करंट अफेयर से पूछा, ये भी मैंने करवा रखा है या टेस्ट में भी दिया था जो बच्चे लेते हैं, कि प्रवासी भारतीय दिवस 2019 में जो 2019 से कहाँ पर आयोजित होगा। ये वाराणसी में आयोजित होगा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। और जो भारत का पहला सूक्ष्म वन किस राज्य में बनाया जा रहा है। जो भारत का पहला सूक्ष्म वन है ये छत्तीसगढ़ में बनाया जा रहा है। तो ये भी मैंने दिया था। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो कुडनकुलम परियोजना है यह किसके सहयोग पर विकसित की जा रही है। जो कुडनकुलम परियोजना है ये रूस के सहयोग पर विकसित की जा रही है। तो जो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। ये भी करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी वीडियो डाली थी कि किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। भाई सिंपल सा है, लाइसोसोम को जो कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ठीक है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि जो कवि राजमार्ग पुस्तक है ये किसने लिखी थी, कौन सी पुस्तक, कवि राजमार्ग पुस्तक किसने लिखी थी, जो अमोघ वर्ष है ये इन्होंने कवि राजमार्ग पुस्तक लिखी थी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि जो गोल्डन राइस है, सुनहरा चावल है कि एक किस्म है, ठीक बात है, जो बीटा कैरोटीन के जैव संश्लेषण हेतु जीन अभियांत्रिकी के माध्यम से उत्पादित की गई है। तो उसने पूछा कि बताओ निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है, तो भाई जो इसमें गोल्डन राइस में विटामिन आएगा कौन सा है, विटामिन ए आएगा। तो ये जीके का पोर्शन था, आप सभी ने देख ही लिया, आसान पोर्शन आया हुआ था, कम से कम 11-12 क्वेश्चन तो सभी कर देंगे, ठीक है, ऐसा था। तो भाई नेक्स्ट पार्ट हम मैथ रीजनिंग का धीरे धीरे डालते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।